हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये वो आज चलो टॉपिक ही ले लेते हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे आपकी उस पर्सन के लिए यहाँ पर जो आपसे दूर जा चुके हैं। आपके एक्स पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, जान लीजिए। वो पर्सन जो आपसे दूरी बना चुके हैं अब इस समय पर, वो आपको देख करके आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताइए कि क्या सोच रहे हैं। आज सुबह की रीडिंग बनाई थी, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। चैटिंग खुल गई है आपके थर्ड पार्टी की, गुप्त चैटिंग, ठीक है। नहीं देखा है तो जाके देख लो। फिलहाल अभी आपके लिए तो इतना तो मुझे बोलना पड़ेगा। और जिनको रीडिंग की जल्दबाजी, वो जाके सीधा स्क्रॉल करिए और आगे बढ़ जाइए और आगे देखिए। रीडिंग यहाँ से शुरू है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं जो आपसे डिस्टेंस में जा चुके हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एक्स पर्सन बन चुके हैं जो अब 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए आगे के 4 और कार्ड्स हम देखेंगे। दैट इज जस्टिस, दिल पे जख्म खाते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 10 ऑफ कॉइन्स एंड 1 मोर कार्ड, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले राशियों की बात हम यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन है। चारों हैं, मेष से लेके मीन राशि तक सारी राशियाँ हैं। आ जाइए। डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है, बट द स्ट्रेंथ का कार्ड इज फॉलोड बाय। अब बहुत सारे कार्ड्स को नहीं निकालेंगे पर इतना ही कार्ड निकालते हैं। तो ये जो पर्सन जिनके बारे में सोच करके आप वीडियो देख रहे हो, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये वो आपके जो एक्स पर्सन है। ये एक्स पर्सन को तो मुझे लग रहा है ये नहले पे दहला हो गया भाई, नहले पे दहला। ये कभी आपको छोड़कर भागे थे ईगो दिखाते हुए, ईगो, प्राइड, आपका जीना मुहाल कर दिया था, आपका जीवन को ऐसा कर दिया था कि निस्तेज कर दिया था आपका जीवन, आपके जीवन में नीरसता। आपको लगता था कि यार कहाँ फंस गए हैं हम बकवास से इंसान के साथ में, ऐसा लगता था आपको। आज वो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है और ये पर्सन अपने ईगो में रहते थे, अपने ईगो में, प्राइड में। इनको ऐसा लगता था कि तुमको ये हमेशा ऐसे ही रखेंगे, तुमको ये हमेशा इसी तरीके के सिचुएशन में रखेंगे, ठीक है। लेकिन थिंग इज दैट कि हर इंसान की सोच जो होती है घटिया वाली, स्पेशली, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की किस्मत आपकी सोच के हिसाब से चले। तो यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त अलग तरीके से चली है। आपने लिए जीवन में, आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न लिया। आप इस व्यक्ति के लिए रोते थे, तरसते थे, तड़पते थे एक समय पर, फिर आपको ये महसूस हुआ कि आपको इस व्यक्ति के लिए नहीं तरसना है, ना ही तड़पना है, ना ही इसके बारे में सोचना है। और आपने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। और आज इनको आप कैसे दिखते हो, आज आप ऐसे इनको दिखते हो, देखो दिखते तो है ही, क्योंकि ये तिरछी निगाह करके आपके बारे में जानते रहते थे। तो तिरछी निगाह से इनको ये जब पता चला कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो इनकी गर्दन दबोच सकता है, जो इनको इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको जवाब दे सकता है, जो इनकी ऊंची आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ करके बात कर सकता है, जो इनसे भी ज़्यादा हौसले रख सकता है, इनको दिन में तारे दिखा सकता है, वो वाला आनंद, वो वाला उत्साह, वो वाले थॉट, वो वाली चमक आपकी तलवार में है। आप इनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो तलवार लेके घूम रहे हैं ना, उसमें जंग लग चुकी है और आपकी तलवार की चमक बहुत ज़्यादा है। और ये आपको अब देख रहे हैं रोते हुए, क्योंकि जब आपको देखते थे ना तो आपको ये कुछ समझते नहीं थे। तब ये आपको ऐसे सोचते थे अरे ये 2 कौड़े का इंसान कहाँ से, इसकी क्या ही औकात है, क्या ही बिसात है, अगर मैं ना हूँ तो इसका क्या ही हो। इस तरीके की सोच इनकी थी घटिया। बट आप उनको प्यार करते थे, आप सोचते थे प्यार में इंसान बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला।
तो फिर आपने ही इंसान बदल दिया, ठीक है। और यहाँ अब ये पर्सन आपको देख करके ये कह रहे हैं कि आप बगल से जब इनके निकल जाते हो ना तो इनके दिल पे तीर चल जाते हैं, इनके दिल को चीर चीर जाता है इनका दिल, इनका वो दिल, हाय हाय रे दिल, ऐसा दिल है इनका कि जब बगल से तुम गुजरते हो ना तो इनको ऐसा लगता है कि ओ हो मुझे देखा ही नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया, ओ माय गॉड मुझे कैसा लग रहा है, ये तो उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा क्यों जानना है तुम्हारे बारे में, तुम हो क्या, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में जानने की कोशिश क्यों करें हम। अब ये पर्सन को यही लग रहा है, ये आपसे ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या तो पहले भी करता था, ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन अब ईर्ष्या दूसरे तरीके की। पहले ईर्ष्या करता था कि तुम कौन सी चीज़ हो, मे बी आप थोड़े खूबसूरत लगते होंगे, मे बी आप थोड़े से इनसे बेहतर होंगे किसी भी एक एस्पेक्ट में, थोड़े से भी आप कोई भी एक अच्छी चीज़ होगी ना आपकी इनसे बेहतर, वह उसी चीज़ पर चिढ़ जाता होगा ये पर्सन। लेकिन आज आप इनसे बेहतर हो, आपने अब इस तरह से चीज़ों को नहीं सोचा था, बट ये जो पर्सन है इसी तरह से चीज़ों को सोचते हैं। और आप इनको सोचते हो कि यार तुम जैसे दो कौड़ी का इंसान जो चीज़ों को, व्यक्तियों को उसकी खूबसूरती से, उसके पैसों से, उसके ओहदे से तौलता है, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आप जब इनके बगल से निकलते हो ना तो आप इनको ऐसे इग्नोर करते हो जैसे ये है ही नहीं, जैसे तो ये वहाँ है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता भी होगा कि आप एक ऐसी पार्टी में हो, आप ऐसी महफिल में हो, ऐसे लोगों की गैदरिंग में हो जहाँ ये पर्सन भी हो सकता है, पर ये पर्सन अगर है भी तो आपके लिए जैसे ना होने के जैसा होता है। आप इस व्यक्ति को ध्यान भी नहीं देते हो और इस चीज़ को लेकर के ये बहुत दुखी हो जाते हैं और ये बातें दुनिया को कहते हैं कि पता है तुम्हें ये वो पर्सन है जिसको कभी मैंने ऐसा किया था, मैंने इसको उठाया है, ये ज़मीन पे चलता था, रेंगता था, इसको तो मैंने बताया है कि कैसे चला जाता है, इसको तो तमीज़ ही नहीं था, आज देखो मेरे बगल से निकल रहा है, ऐसे देख रहा है मुझको इग्नोर कर रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे करता है। तो आपके बारे में बुराई करना, आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करना, तो लोग बस यही कहते हैं कि ठीक है आपने जो भी किया था, पर आपने जो बुरा वाला एटीट्यूड किया था क्या लोगों से वो भी तो नहीं छुपाया ना, आपने कुछ अच्छा किया था तो कुछ बुरा भी किया था। ये यही कहते कि भाई अच्छा किया था तभी तो बुरा कर पा रहे थे, तो लोग यही इनसे कहते थे कि जब आपने अच्छा किया था और तभी बुरा कर दिया था, हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। अब आप किस चीज़ की उम्मीद करते हैं किसी व्यक्ति से, जब आप वही हिसाब किताब चुका देते हैं तो कोई उम्मीद रखने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। भाई तुमने किसी के लिए अच्छा किया पर भाई तुमने उसमें 2-4 चांटे लगा दिए गाल में, हिसाब बराबर ख़त्म। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब वो इंसान खुद की मेहनत से आगे बढ़ा है, इसलिए अब तुम ये उम्मीद करो कि ये तुमको सलूट करे, तुमको सलामी ठोके, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर ना बड़ी क्लियरिटी, ये बहुत क्लियर विज़न आपके लिए यहाँ पर लोगों तक का है। और ये पर्सन क्योंकि इनको ये लगता है कि नहीं आप इनको वो कनेक्शन दीजिए जो ये चाह रहे हैं, तो जब आप इनके बगल से गुजर जाते हो और इन्हें कनेक्शन भी नहीं देते हो, इनको लुक भी नहीं देते हो, आप इनके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते, तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये सोचते हैं कि आप इनके बारे में जानो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जैसे ये आपकी लाइफ में घुसे रहते हैं ऐसे आप इनकी लाइफ में घुसो, जानो, आप इनके बारे में सोचो, ये क्या ऐसे सोचते हैं आपके लिए। बट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आप ये कहीं से आपको बताने की भी कोशिश करते हैं किसी और के थ्रू, तो भी आप एक बाउंड्री क्रिएट कर दें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, मुझे नहीं जानना है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ मत बताओ, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो ये बातें उनके दिल पे हो बहुत ज़्यादा छुरियाँ आप उनको एकदम कॉर्नर कर दे, मतलब वो सामने भी होता है ना उसको डिसअपियर, आप उस लाइन में आप उस व्यक्ति को छोड़ करके पूरी दुनिया को देख लेते हो। तो इनको ये बात बुरी लगती है कि यार मुझे कॉर्नर कर दिया, मुझे तो एकदम बिल्कुल, मेरे को तो फ्रेंड भी नहीं रखा, मेरे को तो ऐसा भी नहीं रखा, मुझे तो जस्टिस चाहिए है, मुझे तो मतलब अपने आप को जस्टिस मांगने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। तब हो सकता है आपकी तरफ से कोई ना कोई, जब मुंह पर सीधा आके बात करने की इनकी हिम्मत भी हो सकती है, सीधा आपको पकड़ के बात करने की कोशिश करेंगे, देखो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम ही दोषी हो, आज अगर ये जो भी सिचुएशन है तो तुम ही दोषी हो। ये सारी बातें भी वो आपसे कह सकते हैं कि आप ही दोषी हैं, आज जो ये सिचुएशन पे आज हम खड़े हैं ना, आज आप और मैं दोषी हूँ, तो आप ही हैं, मैं दोषी नहीं हूँ। तब आप इनको समझाने
की कोई कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ इनको ये आईना दिखाने की कोशिश करते हो। देखो ये तुम ही हो ना जो तुम मुझे सुनते नहीं थे, तुम ही हो ना जो मुझे अपमानित करते थे, तुम ही हो ना जो मेरे बारे में ध्यान नहीं रखते थे, तुम ही हो ना वो जो अपने ईगो और प्राइड के उसमें रहते थे हमेशा, तुम ही हो ना जिसके सामने मैं रह के रो के घुट के मर भी जाऊँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तुम ही हो ना जो वो पर्सन था, तुम ही तो हो। अब आज तुम किस खुशी में यहाँ पर आए हो? आज जब तुमने मुझसे हिसाब किताब पूरा कर ही लिया है, और आज जो मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, आज मैं जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव हूँ, आज जो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हूँ, मैं जो भी हूँ तुम्हें क्यों जानना है? मैं कहती हूँ कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी ऊंचाइयों पर हूँ, नीचाइयों में हूँ, गड्ढे में हूँ, ऊपर हूँ, कहीं भी हूँ, वट एवर, डोंट थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में मत सोचो। मैं जो भी हूँ ना वो मेरे खुद की वजह से हूँ, मेरी खुद की वजह से, मेरी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से, मेरे खुद के काम की वजह से, मेरी खुद के हुनर की वजह से। और आज लोग जो भी हैं प्यार देते हैं, ये उनके आशीर्वाद की वजह से है, ये उनके प्यार की वजह से है। तो तुम कुछ भी नहीं हो, तो आप उनको ये क्लियरिटी दिखा दो कि जो मेरा प्यार जो एक रह सकता था ना, वो तुमने हमेशा अपने ईगो के पीछे अपने मेरे प्यार को अपने ईगो के नीचे कुचलने की कोशिश किया। और जब मैंने ये सोच लिया तो मैंने अपना दामन ही हटा लिया कि तुम सिर्फ कुचलने वाले हो, तुम कभी इसकी रिस्पेक्ट करने वाले नहीं। और तुम कुत्ते की पूंछ हो जिसको कभी भी 12 साल का 20 साल का भी अगर मौका दिया जाए ना तो भी वो टेढ़ी ही रहने वाली है। तुम वो कुत्ते की पूंछ हो, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कोई उम्मीद ना रख सकता हूँ। तुम वो क्रोकोडाइल हो ना जिसके आंसू भी क्रोकोडाइल के ही हैं, घड़ियालू आंसू। इसलिए ज़्यादा बकवास मत करो। तो ये जो आपकी जो आर्म ट्विस्ट करने की ये कोशिश कर रहे थे, आपने इनकी आर्म ट्विस्ट जब की, जब ये तो इनको फड़फड़ाहट हो गई, ये घबरा गए, अरे बाप रे बाप कहाँ से फंस गए हम, ये किसके सामने फंस गए हम। उनको ये लग रहा है अब तक वो अब भागने का जगह ढूंढ रहे हैं, वो भाग नहीं पा रहे हैं। पहले तो आए थे वो तन के कि अरे तुमने मेरे को ऐसे कहा, वैसे किया। अभी उसको भागने की भी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि आपने उनको जो आईना दिखाया है, क्योंकि जो आपने इनको सबक सिखाया है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबक था। ये सबक इनको सीखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये सबक नहीं सीखेंगे ना तो ये कहीं के ना रहेंगे। इसलिए ये सबक, ये थॉट, ये कनेक्शन, ये पंचुएशन, ये थप्पड़ पड़ना ही चाहिए था इनके गाल पे। अगर ये नहीं पड़ता ना तो ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने क्या खाया, क्या खोया है, क्या पाया है। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी तक तो हो गया, लेकिन अब ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने अब क्या किया है, ठीक है। सो फिलहाल ये है रीडिंग, और अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप मुझे हर जगह मेरे जो भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं, सब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं 2 लोगों के लिए क्या पर कार्ड्स निकालेंगे। जो यहाँ पर एक सबसे पहले हैं कुणाल रॉय जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है। तो आपको भी कमेंट करना है, जिनको भी चाहिए कि मैं उनके लिए कार्ड निकालूं तो कमेंट कीजिए, कोई भी कमेंट, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉटएवर जो भी आप चाहें। एंड इनके पूछा भी है मेनका मोहन रॉय के लिए कार्ड निकालने का, नहीं मैम जो भी है, नाम थोड़ा अजीब सा आपका, मेनका मोहन रॉय, ठीक है। जो भी है आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, आपके लिए जो भी आए, मिस्टर कुणाल रॉय। तो आपके लिए आ रहा है कि बहुत गुस्सा था ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार गुस्से में एक्शन ले रहे हैं, और इनके एक्शंस पर आप जाइए, आपको समझ में आएगा कि ये बहुत तेज़ी से गुस्से में एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं। तो इन पर अब आप सोच लीजिए, गुस्से में एक्शन ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। सो आपका रीडिंग हो गया है। इसके अलावा एक और नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आशा भाट करके हैं, आशा भाट करके हैं, जो इनका कार्ड निकालते हैं। इनके लिए क्या है, एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और जिनको चाहिए वो अपना नाम ज़रूर लिखें, कुछ ना कुछ लिखिए। सो यहाँ पर आपके लिए प्यार आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में, लव, लाइफ, स्टेबिलिटी, एनर्जी, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। वाओ, क्लेम इट राइट नाउ। एंड आप लोग भी रीडिंग को क्लेम करिए, वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके। एंड अब तक आपने रीडिंग नहीं देखी है जो भी, वो सारी जाके देख के आइए। मैं बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।